जय श्री हरि विष्णु हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज है सोमवारी आमलकी एकादशी। युधिष्ठिर जी ने पूछा वासुदेव से कि इस कथा का महत्व कहिए। यह कथा सुंदर स्वरूप में पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। उसी का हम सभी पूर्ण रूप से श्रवण करेंगे। आज के दिन यह कथा श्रवण करना, इस एकादशी की जो आरती है, जो महत्व है, उसका श्रवण करना पूर्ण रूप से एकादशी के फल को प्रदान करने वाले कार्यों में कहा जाता है। तो आपसे अनुरोध है, पूरी कथा का रसवादन कीजिएगा। आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा माधांता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा था। उस जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलक अर्थात आंवले के महान वृक्ष की उत्पत्ति हुई, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाया। इसी समय प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और निर्मल अंतरकरण करने वाले ऋषियों को भी जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय आमलक का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वह नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार आश्चर्य देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दुगना और भक्षण करने से अर्थात फल को ग्रहण करने से इसका फल तिगुना हो जाता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में श्री विष्णु और ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि और टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्रुड़ तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह अत्यंत परम पूजनीय वृक्ष है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। साथ ही भक्तजनों, पद्म पुराण में बताया गया है कि ऋषि बोले, आप कौन है, देवता है या कोई और, हमें ठीक ठीक से बतलाएं। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा है, उन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से नहीं जान पाते। मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वह सभी ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे, जिससे भगवान बहुत संतुष्ट हुए और बोले, महर्षि, मैं तुम्हें कौन सा वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित में कोई ऐसा व्रत बताए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तब श्रीहरि विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुष्य फल देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवला के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का भी फल प्राप्त कर लेता है। हे विप्रगणों, यह व्रत सभी व्रतों का उत्तम है, जिसे मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। इससे कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और इसका क्या मंत्र है और कौन से देवता का पूजन किया जाता है? पूजन की विधि भी कृपया करके बताए। उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे द्विज वीरो, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत धावन कर कर संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले सभी मनुष्यों से वह कभी भी वार्ता न करे, उनका मुख न देखे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी, पोखर, कुएं तथा अपने घर पर ही संभव हो तो स्नान करें। स्नान के जल में आप गंगा जल मिलाएं और साथ ही शरीर में
मिट्टी लगाएं और मन में जब मिट्टी लगाएं तो इस मंत्र का जो हिंदी में मैं बोलने जा रही हूँ, कठिन है, थोड़ा कठिन जो है, ऐसे चलते फिरते जाप नहीं किया जा सकता किसी मंत्र का, तो सरलतम तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। उस मंत्र के अनुसार जो है आपको बोलना चाहिए। वसुधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समान समय भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं उन पापों को हर लीजिए। साथ ही श्री नारायण ने स्नान का भी मंत्र बताया, वह भी आपके समक्ष रख रही हूँ हिंदी अनुवादित करते हुए, आप सुनिएगा। आप जल जब अपने शरीर पर स्नान का भाव करें तब जल से आप प्रार्थना करें। जल की अष्टधात्री हो, हे देवी माता, तुम्हें सर्व भूतों के लिए तुम जीवित हो, वही जीवन जो द्विज द्वे और द्विज श्रेष्ठ जाति के जीवों का भी तुम रक्षण करती हो। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाले हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार आधा या एक माह से स्वर्ण के समान होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर मिट्टी को झाड़ फुहार कर साफ करें, लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई मिट्टी में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश को स्थापित करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से लेपन करे, उससे कंठ में फूल माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी को सजा कर रखे। तत्पश्चात वह सब ओर से सुंदर और मनोरम दृश्य होकर एक सुंदर अवस्था में हो। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी मंगवा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखें, उसे श्रेष्ठ खील, बताशे इत्यादि से भरे अर्थात अनाज इत्यादि उसमें रखे। फिर उसके ऊपर परशुराम भगवान या श्री नारायण की सुंदर स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करे और मन ही मन सुंदर स्वरूप में पूजन करें और इस मंत्र का ध्यान करें। आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति पूर्वक चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम को अर्घ्य दें और अर्घ्य देते हुए आप मन ही मन प्रार्थना करें, हे देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार है आंवले के फल के साथ दिया हुआ, मेरा यह अर्घ स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करें। इसके पश्चात भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, बाघ, धार्मिक उपाखंड तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि द्वारा वह रात्रि जागरण करें। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम को लेकर आमलक वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्रीहरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ समस्त सामग्री का उसे दान दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता, छाता आदि सभी दान दे और यह भावना करें कि हे श्री नारायण के स्वरूप परशुराम जी, भगवान के स्वरूप भगवान विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलक का स्पर्श कर उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान के पश्चात विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके पश्चात कुटुंबियों के साथ स्वयं भी वहाँ पर भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्रताप होता है वह सब प्रकार के दान को देने वाले इस व्रत के फल से मिलता है। यह व्रत विधि के पालन में सबसे सरल है, समस्त यज्ञों की अपेक्षा में भी सबसे अधिक फल देने वाला होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ जी बोले, हे महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त ऋषियों ने उस व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे नृप श्रेष्ठ, इस प्रकार जो भी इस व्रत को करता है वह अनुष्ठान के समान सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करवाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह व्रत मनुष्य को सभी पापों से नाश करने वाले व्रतों में एक जाना जाता है। तो यह तो एकादशी महात्म्य जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं युधिष्ठिर को बताया गया है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को एक सुंदर कथा का भी श्रवण कराया है, उसे भी हाथों हाथ सुन लेते हैं। उसके बाद सरल सी एकादशी की आरती भी गाएंगे। आपने यहाँ तक यह व्रत कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। वीडियो में बने रहिएगा। कमेंट्स में अनुरोध है हर हर महादेव या जय श्री नारायण लिखना ना भूले। कथा के अनुसार वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों प्रकार के परिवार अच्छे से रहा करते थे। वहां पर सदैव देव ध्वनि गूंजित हुआ करती थी। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंश राजा था।
नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत किया करते थे। इस हर साल की तरह इस साल भी अम्लकी एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में आंवले की पूजा कर सभी को नैवेद्य इत्यादि का भोग कराया। मंदिर में सभी लोग रात्रि जागरण कर रहे थे। उस दिन वहां एक दुराचारी और पापी बहेलिया आया। वह जीव हत्या करके अपने घर चलने जा ही रहा था, चलाता ही था वह घर को, परंतु उसे उस दिन पूर्ण रूप से कोई भी शिकार नहीं मिला, इसलिए उस दिन वह वहां भूखा रहा। भूख के कारण एक मंदिर से वह चल नहीं पाया और एकादशी व्रत का वहीं पर बैठकर महत्व सुनने लगा। रात में उसने कुछ भी नहीं खाया। घर जाकर उसने भोजन किया। अनजाने में उसने एकादशी का व्रत कर लिया और उससे रात्रि जागरण भी हो गया और उसने भगवत गान भी उस मंदिर में बैठकर श्रवण कर लिया। अब कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह राजा विदुरथ के यहाँ जन्मा। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करता था। वह तेज में सूर्य की तरह और क्रांति में चंद्रमा की तरह था। वह भगवान विष्णु का भक्त था और दान करना और यज्ञ करना उसका नियमित रूप से कार्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार करने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ मलेच्छ उसे मारने आ गए हैं, अर्थात जंगली लोग उसे मारने आ गए हैं। उनका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है, अब वो राजा को नहीं छोड़ेगा। इस पर जो अस्त्र लेकर वह राजा को मारने दौड़े, लेकिन राजा पर उनके अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं हुआ और राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उसने सभी मलेच्छों को मार दिया। इस प्रकार भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसकी एक दिन आम्लका एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी उसके शरीर में जो पाप थे, जाने अनजाने में उसने अपने पेट का पालन करने के लिए पाप किए थे, वह नष्ट हो गए और अगले जन्म में उसे सुंदर स्वरूप में सभी युक्त शरीर एक तेजस्वी था। राजा के घर पर उसका जन्म हुआ और श्री नारायण का वह भक्त हुआ। तो मात्र एकादशी के एक दिन के जागरण और रात्रि भगवान के ध्यान, स्मरण और व्रत का इतना सुंदर प्रभाव हुआ कि वह जन्म जन्मांतर तक भगवान का भक्त बना और भगवान ने उसके परिवार की हमेशा रक्षा की। इस तरह से जो आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं, सभी तरह के कार्य उसके पूर्ण होते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी माता की जय। जय श्री हरि नारायण। आरंभ करते हैं आरती करना। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी मैया, विश्व तारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदायक बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम छठ तिला माघ माह में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्लकी है मैया, शुक्ला आम्लकी है। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली।
नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी मैया कृष्ण पक्षी ज्येष्ठ की। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण माह में आए कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पाम्पा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देव उत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया परमा कृष्ण पक्ष की होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी मैया। आपने कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद।